हमारा प्यारा पृथ्वी ग्रह ये निरंतर बदलता रहता है। इसका ऊपरी हिस्सा मतलब सतह अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स से बनी हुई है, जैसे एक सुंदर सी रजाई। ऊंचे ऊंचे पहाड़ आसमान को छूते हैं और विशाल मैदान दूर दूर तक फैले हुए हैं। गहरी घाटियां जमीन को काटती हैं और नदियां समुद्र की ओर बल खाती हुई बहती हैं। जियोमॉर्फोलॉजी वो विज्ञान है जो इन लैंडफॉर्म्स को समझने की कोशिश करता है। ये उनकी उत्पत्ति, उनके विकास और उन बलों की खोज करता है जो आज भी उन्हें आकार दे रहे हैं। जियोमॉर्फोलॉजी एक डिटेक्टिव स्टोरी की तरह है। ये पृथ्वी की सतह पर छपे सुरागों की जांच करता है ताकि हमारे ग्रह के अतीत के रहस्यों को उजागर किया जा सके। लैंडफॉर्म्स के आकार, स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन करके जियोमॉर्फोलॉजिस्ट्स उन प्रक्रियाओं को समझ सकते हैं जिन्होंने लाखों वर्षों में हमारी दुनिया को आकार दिया है। जैसे डिटेक्टिव्स फिंगरप्रिंट्स ढूंढते हैं, वैसे ही ये ग्लेशियर्स हवा, पानी और पृथ्वी की आंतरिक गर्मी द्वारा छोड़े गए निशानों का विश्लेषण करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी को समझना सिर्फ कुदरती दुनिया के बारे में हमारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए नहीं है, इसके बहुत प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं। प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ़ और भूकंप के प्रभावों का अनुमान लगाने और कम करने के लिए जियोमॉर्फोलॉजी का ज्ञान बहुत जरूरी है। ये लैंड यूज प्लानिंग में मदद करता है, हमें सस्टेनेबली निर्माण करने और नाजुक इकोसिस्टम्स पर हमारे प्रभाव को कम करने में मदद करता है। जियोमॉर्फोलॉजी हमारे ग्रह की कहानी को समझने का एक खास हिस्सा है। यह हमें प्राकृतिक बलों की अविश्वसनीय शक्ति और उन जटिल तरीकों को समझने में मदद करता है जिनसे वे हमारे आसपास के लैंडस्केप्स को बनाते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी का अध्ययन करके हम पृथ्वी के इतिहास की गहरी समझ और आगे आने वाली चुनौतियों और अवसरों की बेहतर समझ प्राप्त करते हैं। सेक्शन 2, पृथ्वी की सतह को आकार देने वाले बल। पृथ्वी की सतह लगातार दो विरोधी ताकतों के बीच एक नाजुक से बैलेंस से बदलती रहती है। आंतरिक बल जो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होते हैं और बाहरी बल जो इसकी सतह पर काम करते हैं। आंतरिक बल पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से संचालित होते हैं जो अरबों साल पहले इसके बनने के समय से बची हुई है। यह गर्मी पृथ्वी के भीतर गहराई तक मची रहती है, जिससे टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती रहती हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स पृथ्वी की क्रस्ट के बड़े बड़े टुकड़े आपस में टकराते हैं, अलग होते हैं और एक दूसरे के पास ग्राइंड करते हैं, जिससे ऊर्जा निकलती है जो भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और पर्वत श्रृंखलाओं के अपलिफ्ट का कारण बनती है। ज्वालामुखी पृथ्वी की क्रस्ट में आग के छेद, पिघला हुआ रॉक, राख और गैसें उगलते हैं, समय के साथ नए लैंडफॉर्म्स का निर्माण करते हैं। भूकंप पृथ्वी के अंदर ऊर्जा का अचानक रिलीज लैंडस्केप को एक पल में बदल सकते हैं, जिससे भूस्खलन, सुनामी और फॉल्ट लाइंस के किनारे जमीन का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। जबकि आंतरिक बल लैंडस्केप्स के रॉ मटेरियल्स बनाते हैं, बाहरी बल स्कल्प्टर्स की तरह होते हैं जो उन्हें समय के साथ तराशते, आकार देते और रिफाइन करते हैं। सूरज की रोशनी, हवा, पानी और बर्फ इरोजन के एजेंट्स के रूप में काम करते हैं, पृथ्वी की सतह को घिसते हैं और सेडिमेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। वेदरिंग पृथ्वी की सतह पर चट्टानों का टूटना इस प्रक्रिया में एक अहम भूमिका निभाता है। पानी अपने विभिन्न रूपों में शायद हमारे ग्रह को आकार देने वाला सबसे शक्तिशाली बाहरी बल है। नदियां टायरलेस आर्टिस्ट की तरह कैनियंस और घाटियां बनाती हैं, सेडिमेंट को नीचे की ओर बहाकर डेल्टास और फ्लड प्लेन्स बनाती हैं। ग्लेशियर्स बर्फ की विशाल नदियां महाद्वीपों में अपना रास्ता बनाती हैं, यू आकार की घाटियां बनाती हैं और सेडिमेंट के ढेर जमा करती हैं जिन्हें मोरेन्स कहा जाता है। यहाँ तक कि हवा जो दिखने में क्षणिक लगती है, एक शक्तिशाली बल हो सकती है जो शुष्क क्षेत्रों में सैंड ड्यून्स बनाती है और सहस्राब्दियों में धीरे धीरे रॉक फॉर्मेशंस को खत्म करती है। सेक्शन 3, भूआकृति विज्ञान का महत्व। जियोमॉर्फोलॉजी सिर्फ एक एकेडमिक चीज नहीं है, यह पृथ्वी की हमारी समझ और इसकी गतिशील सतह पर सस्टेनेबली रहने की हमारी क्षमता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जियोमॉर्फोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस में से एक नेचुरल हैजर्ड असेसमेंट और मिटिगेशन के क्षेत्र में है। पिछली घटनाओं का अध्ययन करके और भूस्खलन, बाढ़, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट में योगदान करने वाले कारकों का विश्लेषण करके भू आकृति विज्ञानी समुदायों को इन खतरों से उत्पन्न जोखिमों के लिए तैयार करने और उन्हें कम करने में मदद कर सकते हैं। लैंड यूज प्लानिंग एक और क्षेत्र है जहां भू आकृतिक ज्ञान आवश्यक है। विभिन्न लैंडफॉर्म्स के गुणों, इरोजन के प्रति उनकी संवेदनशीलता और विभिन्न उपयोगों के लिए उनकी उपयुक्तता को समझना विकास, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण है। भू आकृतिक कारकों पर विचार करके
हम पर्यावरण पर अपने प्रभाव को कम कर सकते हैं, मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं और अपने कार्यों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लैंडफॉर्म्स पिछली जलवायु परिस्थितियों के आर्काइव्स के रूप में काम करते हैं। पिछले हिमनदों, समुद्र स्तर परिवर्तन और अन्य पर्यावरणीय बदलावों के प्रमाणों को प्रिजर्व करते हैं। इन भू आकृतियों का अध्ययन करके वैज्ञानिक पिछली जलवायु का पुनर्निर्माण कर सकते हैं और इस बात की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अतीत में पृथ्वी की जलवायु प्रणाली ने प्राकृतिक रूप से आने वाले बदलावों पर कैसे प्रतिक्रिया दी है। यह जानकारी भविष्य के जलवायु परिवर्तन के संभावित परिणामों को समझने और प्रभावी अनुकूलन रणनीति विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भू आकृति विज्ञान कई अन्य वैज्ञानिक विषयों के साथ जुड़ा हुआ है, जो एक जटिल और इंटरकनेक्टेड सिस्टम के रूप में पृथ्वी की हमारी समझ को समृद्ध करता है। यह जियोलॉजी के साथ इंटरसेक्ट्स करता है, जो चट्टानों और उनमें निहित खनिजों को बनाने और आकार देने वाली प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह हाइड्रोलॉजी के साथ ओवरलैप्स करता है, जिससे हमें पृथ्वी की सतह पर पानी की आवाजाही और परिदृश्य को आकार देने में इसकी भूमिका को समझने में मदद मिलती है। यह इकोलॉजी को सूचित करता है, जीवों और उनके भौतिक वातावरण के बीच संबंधों पर प्रकाश डालता है। सेक्शन 4 लैंडफॉर्म्स समय की एक टेपेस्ट्री। पृथ्वी की सतह विभिन्न प्रकार के भू आकृतियों से बनी एक लुभावनी टेपेस्ट्री है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी कहानी है जो इसे बनाने वाली ताकतों के बारे में बताती है। पहाड़ पृथ्वी के सबसे राजसी भू आकृतियां विवर्तनिक बलों की अपार शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। विवर्तनिक प्लेटों के टकराव से निर्मित पहाड़ आसपास के परिदृश्य से ऊपर उठते हैं। उनकी नुकीली चोटियां अक्सर बर्फ से ढकी होती हैं। पठार समतल या धीरे धीरे लुढ़कने वाले इलाके के विशाल ऊंचे क्षेत्र पृथ्वी की भव्यता पर एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। अक्सर पृथ्वी की पपड़ी के बड़े ब्लॉकों के उत्थान से बनते हैं। पठार सैकड़ों किलोमीटर तक फैल सकते हैं। उनकी सतह नदियों और नालों द्वारा उकेरी गई घाटियों द्वारा विच्छेदित होती है। मैदान पहाड़ों और पठारों की नाटकीय राहत के विपरीत अपेक्षाकृत समतल और निचले इलाके हैं। अक्सर नदियों, हिमनदों या हवा द्वारा तलछट के जमाव से बनते हैं। मैदान आमतौर पर उपजाऊ क्षेत्र होते हैं, जो लंबे समय से कृषि और मानव बस्ती के पसंदीदा रहे हैं। घाटियां पहाड़ों या पहाड़ियों के बीच बसी हुई पृथ्वी की सतह में गड्ढे हैं, जो पानी के प्रवाह को प्रसारित करते हैं। नदियों, हिमनदों या दोनों के संयोजन की अपर्दन शक्ति द्वारा उकेरी गई घाटियां संकीर्ण खड़ी किनारे वाली घाटियों से लेकर चौड़ी समतल तली वाली घाटियों तक आकार और आकार की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित करती हैं। नदियां कई परिदृश्यों की जीवनदायिनी महाद्वीपों में अपना रास्ता बनाती हैं। जैसे जैसे वे बहती हैं, भूमि को आकार देती हैं। पहाड़ों या पहाड़ियों में अपने हेडवाटर से नदियां भूमि का क्षरण करती हैं, तलछट को नीचे की ओर ले जाती हैं और इसे निचली ऊंचाई पर जमा करती हैं। समय के साथ नदियां विभिन्न प्रकार के भू आकृतियां बनाती हैं, जिनमें मेंडरिंग चैनल्स, ऑक्सबो लेक्स, डेल्टाज और फ्लड प्लेन्स शामिल हैं। डेल्टा तलछट के पंखे के आकार के जमाव जो नदी के मुहाने पर बनते हैं, विशेष रूप से गतिशील भू आकृतियां हैं जो जीवन की एक समृद्ध विविधता का समर्थन करती है। तट, भूमि और समुद्र के बीच गतिशील इंटरफेस लहरों, ज्वार और धाराओं की अथक क्रिया द्वारा लगातार बदलते रहते हैं। रेतीले समुद्र तटों और चट्ट रॉकी चट्टानों से लेकर नदियों और लैगून तक तट भू आकृतियों की एक उल्लेखनीय श्रृंखला प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समुद्री और स्थलीय प्रक्रियाओं की परस्पर क्रिया को दर्शाता है। ग्लेशियर बर्फ की विशाल नदियां जो अपने ही भार के नीचे धीरे धीरे बहती हैं, नाटकीय और विशिष्ट तरीकों से भूमि को तराशती हैं। जैसे जैसे ग्लेशियर आगे बढ़ते हैं और पीछे हटते हैं, वे यू आकार की घाटियां बनाते हैं। मोरेन्स, एस्कर्स और सर्कस जैसे विशिष्ट भू आकृतियां छोड़ते हैं। ये हिमनद भू आकृतियां पिछली जलवायु परिस्थितियों और पिछली बर्फ की चादरों की सीमा के बारे में बहुमूल्य सुराग प्रदान करती हैं। पृथ्वी की भू आकृतियां स्थिर विशेषताएं नहीं हैं, बल्कि लगातार विकसित हो रहे परिदृश्य में गतिशील तत्व हैं। इन भू आकृतियों को बनाने और संशोधित करने वाली प्रक्रियाओं को समझना पृथ्वी के इतिहास की सराहना करने, इसके संसाधनों का प्रबंधन करने और भविष्य की पीढ़ियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।